हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने चैनल पीकेएम क्लास पर स्वागत है। सब जानने वाले हैं कि साथियों के प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों एंट्री अच्छी है लेकिन कैजुअल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है, जिसमें क्या करेगा, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आकृति बदल दी गई है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज। ठीक, उसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसके बारे में हम पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण से क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका होता है, क्या होता है, 1/2 गुणा में बी गुणा में एच। बी और एच सेम उसकी तरह ही है, समांतर त्रिभुज की तरह, बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुणा में ऊंचाई। और 1/2 मैंने उस पूरे गुणे का आधा कर दिया। क्यों कर दिया, देखो ध्यान से थोड़ा सा सोचो एक बार अपनी बात को। जैसे ये आकृति है ना, इस लाइन को इसकी तरह इसके सामने बढ़ा दूँ, इस तरीके से बढ़ा दिया, मान लो इसकी तरह यहाँ पर कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समांतर त्रिभुज टाइप का हो गया। ठीक, अब कहीं ना कहीं एक तरीके से मान के चलो तो ये इसका आधा ही तो हुआ ना, आधा हिस्सा ये हुआ, आधा हिस्सा ये हुआ। जितना ऊंचाई इसका उतना ऊंचाई इसका भी, जितना चौड़ाई इसका उतना चौड़ाई इसका भी। तो एक तरीके से इसका समांतर त्रिभुज का ही आधा हुआ। ठीक, आयत का आधा नहीं हुआ, क्योंकि त्रिभुज टेढ़े मेढ़े भी होता है ना, सीधा तो होगा नहीं, है ना। तो ये जो है इसका आधा हुआ, इसलिए ये 1/2 आता है। ठीक, इसके बारे में और डिटेल से जानकारी मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप बच्चों उसमें इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो, जहाँ मैं हर चीज के बारे में बताया हुआ है। आपको तो पता ही है क्या क्या बताया हुआ है ना। नहीं। तो चलिए फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि 1/2 गुणा में बेस यानी कि आधार गुणा में हाइट यानी कि ऊंचाई। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिया क्योंकि सिंपल है और थोड़ा सा आसान पड़ जाता है लिखने का, इसलिए। ठीक, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट फिलहाल ऐसे मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है। अब 1/2 सेम गुणा बी की जगह यानी कि बी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, और एच यानी कि हाइट की जगह कितना आ जाएगा 3। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करें, सिंपल है ना यार। देखो ये बटे में यानी कि भिन्न में, इसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1, इसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1। ठीक, अब ये जब भी गुणा होंगे, अब सब ऊपर से होंगे और नीचे वाले नीचे से गुणा होंगे। तो ऊपर वाले जब ऊपर वाले से गुणा होंगे तो 4 3 12, 12 का 2 और बटे में नीचे सब नीचे से गुणा होंगे तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक, अब जब इसको मैं इससे भाग करूँ, क्योंकि ऐसे बिन में होता है तो भाग करता हूँ, भाग किया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। आकृति कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जब भी यहाँ पे सिंपल नंबर है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि बटे में 1 लग जाता है और वो ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर वाले नंबर से गुणा होने लगता है। तो आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, और आप भी कि इसके बटे में हम 1 ना लगाएंगे और ऐसा कुछ करेंगे नहीं, सीधा गुणा करेंगे ऊपर वाले से। ठीक, अच्छा एक और चीज़ आपको ये भी पता चल गया कि ऊपर वाले जब गुणा होते हैं तो सामने एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आकर के बाद में नीचे वाले से कटते हैं। ठीक, तो अपन लोग क्या करिए, पहले ही देख लेंगे भाई नीचे वाले ऊपर वाले से, किसी भी ऊपर वाले से किसी भी नीचे वाला कटता है कि नहीं। कटता है तो काट देंगे। क्यों अभी क्यों काट देंगे, क्योंकि सिंपल है यार। पहले क्या ये छोटे छोटे हैं ना, 2 के पहाड़ में 4 आता है, कितने पे आता है 2 पे, और 2 3 6, तो आ जाएगा सिंपल 6। बाद में अभी तो देखो यहाँ पर समझने की बात करूँ, यहाँ पर बाद में क्या हो जाता है, गुणा होकर नंबर बड़ा हो जाता है, फिर काटने में दिक्कत होता है। फिलहाल अभी तो आपको 2 का पहाड़ा आता है और ये कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, बट लेकिन आगे की बात बता रहा हूँ मैं। अगर यहाँ पर बड़ा हो सकता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, टाइम लग सकता है। ठीक, तो अपन लोग को करना क्या है, पहले इसको काट देना है और नीचे उसके बटे में 1 लगाना है नहीं। ठीक है, 2 चीज़ आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, बी करते हैं। तो बच्चे बी में भी सिंपल एक त्रिभुज है, आधार है और उसकी ऊंचाई आप समझ के, ऊंचाई मतलब क्या, 90 डिग्री। जब कोण यानी जो सीधी ऊंचाई होती है वो, अब आकृति टेढ़ी है तो उसको सीधी ऊंचाई, बात समझो, है ना। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिख देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हर एक क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना आप ऐसे हिंदी में, और उसका पूरा प्रॉपर लिख देना। यहाँ पे 1/2 गुणा में 2 गुणा में बी गुणा में एच। क्यों ऐसा बार बार इसलिए लिखोगे, ताकि एक तो सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन का हिस्सा है, आपके हल का हिस्सा है। दूसरा वो आपको याद होने में मदद करेगा, ऐसे बार बार लिखो तो आपको याद होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं 1/2 सेम बी यानी कि बेस कितना है अपने पास 5 है। आप यहाँ पे चाहो 3/2 लिख सकते हो, और यहाँ पे चाहो तो 5 लिख, आपकी मर्जी है। चीज़ें सब एक ही साथ हो रही है, गुणाई हो रही है ना। और एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, 3/3.2। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मैंने कहा था कि ये सब ऊपर ही जाती हैं, तो नीचे वाले साथ तो भाग ही करेंगे, तो काट देते हैं नीचे से। अच्छा 2 के पहाड़े में 5 आता है, देखो 2 को 5 से मत काटो, क्यों काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, सिंपल से ना, पॉइंट में क्यों चाहे, है ना। तो इसके 2 के पहाड़े में क्या ये आता है, देखो ये भी पॉइंट में, ये तो हमको आते नहीं। मैंने कहा था ना गुणा करते वक्त पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट भूल गए तो बचा कितना बचा 32। तो 32 तो आता है भाई, 2 के पहाड़े में काट सकते हैं, काट दिया, कितना आ गया 16। ठीक है, अब 16 का अब जब 5 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 80। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब ध्यान रहे ये पूरा चीज़ें कट चुकी हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से जो हमने काटा ऊपर काटो, तो यहाँ पर बटे में तो आया एक, ऊपर जो आया ऊपर ही कुछ बचा। ठीक, तो वो जो भी आया 16 को 5 से गुणा किया तो 80, और ये ऊपर से गुणा हुआ तो 80 आएगा, है ना। तो मतलब ये ऊपर आ रहा है, बटे में नहीं आ रहा, कहने मतलब ये सिंपल। ठीक, अच्छा हमने जिस नंबर को काटा था उसमें 1 के बाद पॉइंट था, तो अपने आंसर भी 1 के बाद पढ़ लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 हो जाए तो इस वजह से हम सीधा इसको लिख देंगे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सिंपल, जब पॉइंट के बाद 0 आए और कुछ ना आए तो यहाँ पर जो है पॉइंट और 0 दोनों भगाओ। ठीक, अब नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट अपने सामने से मैं एक और आकृति आ गई, इसमें सबसे पहले दूंगा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल।
कितना होता है 1/2 गुणा में बी गुणा में एच, 1/2 रहेगा यहाँ पर सेम टू का सेम, बी यानी कि बेस यानी कि आधार कितना है यहाँ पर 3 और हाइट कितना है यहाँ पर 4। ठीक है, अब 2 से 3 तो कट नहीं रहा भाई, 4 कट रहा है, काट देते हैं, कितने पे आ गया 2 पे, और 3 दूनी 6, तो आ गया ना यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ पहले क्वेश्चन की तरह ही आ चुका है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो अपने सामने है उसमें कुछ इस तरह से आकृति कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आधार और हाइट आपको मिल जानी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, तो इसको ले देता हूँ सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो हमने दिया बेस इंटू में हाइट। ठीक है, वेरी गुड। अब 1/2 रहेगा सेम टू सेम, बेस कितना है अपने पास 3 और हाइट 2, तो 3 और 2, 2 के पार्ट में 2 आता है, एक पे हमने काट दिया। ठीक है, 3 एकम 3 तो आ जाएगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बचा ही 3 है ना, तो 3 एकम 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर तो आते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर हमने जो क्वेश्चन में क्या जाना, सिंपल सी बात है यार, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है त्रिभुज हो सकते हैं और सबका जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, हमने वैल्यूज रखे, हमने देखा किस तरीके से वो जब भी आता है हमेशा ऊपर की दिशा में आता है, मतलब जो भी यहाँ पर नंबर होंगे ना उसके बटे में कुछ नहीं तो एक, और इस वजह से वो हमेशा ऊपर से गुणा हो तो ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गुणा करके एक साथ करने के बजाय हम पहले काट देते हैं, छोटा कर देते हैं, फिर गुणा करेंगे तो आसान ईजी हो जाएगा। ठीक, ये इसी क्वेश्चन के लिए आगे के लिए भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से आपको करने की कोशिश करनी है। ठीक, तो इस वीडियो में तो आपने ये समझ लिया। ठीक है, अगला वीडियो भी आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।